हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका अपनी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अभी हम लोग वैदिक सभ्यता में सामाजिक स्थिति पढ़ चुके थे। अब उससे आगे पढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक काल की जो आर्थिक और धार्मिक जीवन कैसा था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आर्थिक जीवन। ठीक है, जैसे कि मित्रों पहले ही बता चुके हैं कि जो वैदिक काल था उनका मुख्य व्यवसाय या आधारभूत व्यवसाय था पशुपालन, और कृषि उनका गौण व्यवसाय था। या ये कह सकते हैं सबसे पहले स्थान पे जो आता है वो आपका पशुपालन था, और दूसरे नंबर पे महत्वपूर्ण उद्योग कृषि था। ठीक है, या व्यवसाय कृषि था। ठीक है, अगर बात करते हैं पशुओं में तो सबसे महत्वपूर्ण जो वहाँ का पशु था वो था गाय। जैसे कि मित्रों आपको पहले मैंने बताया है कि गाय को ऋग्वेद में अघन्या कहा गया, जिसे ना मारा जाने योग्य हो या जिसे ना मारा जाए। ठीक है, इसलिए गाय को अघन्या कहा गया है। और गाय उस समय वस्तु विनिमय का साधन भी थी, दान का भी साधन थी, और आर्थिक संपन्नता का भी एक महत्वपूर्ण घोतक थी। ठीक है, उसके बाद और भी पशु आते हैं, जैसे आपका हो गया घोड़ा, हो गया बैल, हो गया भैंस, हो गया बकरी, ऊंट, कुत्ता, भेड़, गधा। ठीक है, ये सारे पशु थे जिनसे वैदिक के लोग बड़ी भांति परिचित थे। और इसमें जो घोड़ा था, वैदिक कार्यों में घोड़े का बहुत ही सदुपयोग किया, और घोड़े ने वैदिक कार्यों को आगे बढ़ने में बहुत मदद की। इसलिए घोड़ा आर्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन सबसे प्रमुख थी गाय, जिसको बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया। इसको गौ माता का दर्जा दिया गया, इसको अघन्ना कहा गया। यहाँ तक कि ऋग्वेद में ये भी कहा गया है कि अगर किसी गाय को कोई क्षति पहुँचाता था या उसकी हत्या करता था तो हत्या के आरोप में उसको प्राणदंड और गहरी क्षति या उसको चोट पहुँचाने पर देश निकाला तक दिया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। जब बात करते हैं कृषि की, दूसरे नंबर पे कृषि आता है, तो इसका प्रमुख व्यवसाय कृषि था दूसरा। और कृषि का ऋग्वेद में 33 बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, और 24 श्लोकों में कृषि के महत्वपूर्ण जानकारी या कृषि संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कृषि संबंधी 3 महत्वपूर्ण जो शब्द थे, उर्दर था, धान्य था और बपंती थी। ठीक है, अब उर्वरा या क्षेत्र किसे कहते हैं, तो मित्रों जो क्षेत्र कृषि योग्य होता था, जिसपे कृषि बहुत अच्छी मात्रा में पैदा हो सकती थी, या कृषि के योग्य भूमि को ही हम लोग उर्वरा या क्षेत्र कहते हैं। उर्वरा माने उर्वरक, मतलब जो उगाने योग्य भूमि हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उस समय में खाद्यान्नों का जो होते थे बहुत सारे होते थे, तो खाद्यान्नों का जो सामूहिक रूप से जो शब्द होता था उसके लिए हम लोग ने यूज किया है ऋग्वेद में यव या धान। तो धान और यव हो जो अनाजों को एक सामूहिक रूप से दर्शाने वाला एक शब्द था। ठीक है, आगे बात करते हैं। कृषि संबंधी एक वर्ड आता है चसणी। तो चसणी क्या होता है, जो तैयार फसल होती थी उसको साफ करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता था वो आपका कहलाता था चसणी। ठीक है, अगली बात करते हैं कि अब चूंकि कृषि होती थी, कृषि के लिए जल की आवश्यकता पड़ती थी। जल कैसे किया जाता था, तो सिंचाई के लिए 2 साधन महत्वपूर्ण थे। पहला था कुल्या, कुल्या का मतलब मित्र होता है नहर, और दूसरा था आपका अवट, अवट का मतलब था कुआं। तो इसका मतलब वैदिक काल में कृषि के लिए जो जल की आवश्यकता पूर्ति होती थी वो नहर या कुल्या या कुआं द्वारा होती थी, जिसमें नहर का सर्वप्रमुख स्थान था। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें धातुओं की। तो इसमें जो अयस शब्द आया ऋग्वैदिक काल में उसका 2 धातु से संदर्भ किया गया है। पहला आपका हो जाता है तांबा, दूसरा होता है कांसा। तो ऋग्वैदिक काल में तांबा और कांसे दोनों का अयस के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, और बात करते हैं, आगे चलते हैं तो और देखते हैं कि इसमें एक शब्द आता है विशज या विशद, जिसका मतलब होता था चिकित्सक। ठीक है, अब हम और बात करते हैं वस्तु व्यापार की। चूंकि उस समय माप तौल का इतना पैमाना इजाद नहीं हुआ था या इतनी उन्नति नहीं हुई थी, इसलिए मैं तो उस समय में जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। मतलब एक वस्तु हमने दूसरे को दे दी और उसी के समतुल्य दूसरी वस्तु ले ली। इससे क्या होता था, ऋग्वैदिक काल लोग वस्तु का आदान प्रदान करते थे। तो जो व्यापार में होता था वो वस्तु के विनिमय के माध्यम से होता था। ठीक है, इसमें कुछ और चीजें हैं, जैसे निष्क हो गया, सतमान हो गया, पाद हो गया, गाय, ये भी विनिमय के माध्यम होते थे। ठीक है, निष्क, शतमान, पाद, गाय ये विनिमय के महत्वपूर्ण माध्यम थे। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसा कि मित्रों पहले बताया कि जो गाय थी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती थी,
और जितने भी युद्ध होते थे वो गायों के लिए ही होते थे। उसी संदर्भ में गवष्टि या गायों की गवेषणा ही युद्ध का पर्याय मानी जाती थी। और युद्ध के लिए जो भी शब्द हुए जैसे गवेषण, गोश, गभ या गम, ये सारे शब्दों का प्रयोग गाय से संबंधित था और ये सारे युद्ध अधिकतर गायों के लिए ही लड़े जाते थे। और आर्य और अनार्यों के बीच में लड़ाई का जो मुद्दा था वो गाय ही थी। ठीक है, इसके अलावा और महत्वपूर्ण चीज ये होती थी कि जो गाय होती थी एक पणी होते थे। पणी एक्चुअली व्यापारी होते थे और यहाँ पे देखिए कहीं दिया होगा पणी, तो पणी व्यापारी होते थे। पणी के अलावा एक काम और होता था, ये मवेशी की चोरी भी करते थे। ठीक है मित्रों, ये क्या करते थे? मवेशी की चोरी। तो ये मवेशी की चोरी करते थे और इसके साथ साथ ये गायों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण समृद्धि का प्रतीक माने जाते थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है पणी, तो ये मवेशियों के चोर थे और इनका आर्यों से पशुओं की चोरी के संदर्भ में ही अक्सर युद्ध होता रहता था। और उस समय जो आर्थिक संपन्न का प्रतीक थी, आर्थिक संपन्नता का प्रतीक था, वो आपकी गाय ही होती थी। और आर्थिक संपन्नता की दृष्टिकोण से पणी बहुत ही ज्यादा समृद्ध थे। ठीक है, आगे चलते मित्रों। जैसे कि आगे बताया था कि अभी आपको कि जो गाय महत्वपूर्ण स्थान रखती है, गाय को गन्या किया गया था, तो गाय इस समय सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। दूसरे नंबर पे पशुओं में घोड़े आते थे और वहाँ के सारे पशुओं से भी वाकिफ थे जिनको उन्होंने पालतू बनाना चालू कर दिया था। ठीक है, आगे बात करते कैसे संबंधित थी। तो जो अश्विनी कुमार थे, कहा जाता है, ऋग्वेद में वर्णित है कि अश्विनी कुमारों ने ही सामान्य लोग को या आरु लोगों को कृषि या भूमि को जोतने की कला सिखाई थी। ठीक है, तो याद रखिए कि ऋग्वेद में वर्णित है जो अश्विनी कुमार थे, इन्होंने ही भूमि को कृषि योग करके उनको जोतने की कला सिखाई थी आर्यों को। उसके बाद एक और आता है पृथ्वीन। एक जो पद आता है पृथ्वीन, कहते हैं कि ये ऐसे देवता थे जिन्होंने हल और कृषि का इजाद किया था या उनके जनक थे। ठीक है, तो पृथ्वीन हल और कृषि के जनक कहलाए। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आर्थिक जीवन आर्यों का। अब हम बात करते हैं आर्यों का धार्मिक जीवन कैसा था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं धार्मिक जीवन में। तो सबसे पहली बात है कि जो आर्य थे वो एक सार्वभौमिक सत्ता को मानते थे जिसे एकेश्वरवाद कहते हैं। ठीक है, जो एक ऐसी ताकत थी, ऐसी सत्ता थी जो मानते थे, उनका सम्मान करते थे, उसे एकेश्वरवाद कहा गया है। मतलब कि जो आर्य लोग थे एकेश्वरवादी थे। लेकिन फिर भी वहां पे हम देखते हैं कि 33 कोटि या 33 कोटि देवताओं का वर्णन मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि एकेश्वरवादी होने के साथ साथ जो आपके आर्य थे, हमारे आर्य थे, वो बहुत देववाद थे। मतलब बहुत सारे देवताओं को भी अस्तित्व में था और बहुत सारे देवताओं को भी मानते थे। इसी संदर्भ में जैसे बताया गया था पिछले वीडियो में भी कि देवताओं की 3 श्रेणियां रखी गई थी: पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता और आकाश के देवता। अगर हम पृथ्वी के देवता की बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे अग्नि। अंतरिक्ष के देवता की बात करते हैं अगर तो इंद्र आएगा। आकाश के देवता की बात करते हैं तो सूर्य देवता की बात आएगी। ठीक है, लेकिन अगर सारे देवताओं की बात करते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो इंद्र थे। ठीक है, आइए चलते हैं। तो बात करते हैं बहुदेववाद की कि एकेश्वरवाद को धारणा थी लेकिन वहां बहुदेववाद भी प्रचलित था। उसी संदर्भ में बात करते हैं सबसे प्रमुख देवताओं की, तो सबसे पहले देवता आते हैं आपके इंद्र। सारे देवताओं में अगर हम अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी की बात करते हैं तो सारे देवताओं में महत्वपूर्ण स्थान आता है इंद्र का। इसको मध्वा कहा गया है। ठीक है, पुरंदर कहा गया है। ठीक है, बहुत सारे किलों को नष्ट करने वाला कहा गया है। रथेष्ट कहा गया। रथेष्ट का मतलब होता है एक कुशल रथ चालक योद्धा, रथ को चलाने वाला योद्धा। पुरंदर का मतलब है दुश्मन के किलों को या पुरों को नष्ट करने वाला। फिर तीसरा आता विजेंद्र, विजय पाने वाला। सोमपाल, इसको कहा गया इंद्र को, मतलब सोम का पालन करने वाला। फिर सतक्रतु, सतक्रतु का मतलब होता है मित्रों 100 शक्ति धारण करने वाला, जो कि इंद्र थे। फिर उसके बाद बात करते हैं व्रतहन की। तो जो व्रतहन राक्षस का नष्ट करने, मतलब उसका दमन करने कारण या उसको मारने कारण इंद्र को व्रतहन भी कहा गया है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है इंद्र का ऋग्वेद में सर्वाधिक बार देवताओं में अगर बात करते हैं तो 250 बार, मतलब 250 बार नाम आया है। ठीक है, दूसरे नंबर की बात करते हैं तो अग्नि होते हैं जो जिनका ऋग्वेद में 200 बार यूज हुआ है। और जो अग्नि है वो पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे
और साथ साथ ये देवों और मानवों के बीच में मध्यस्थता का कार्य करते थे, क्योंकि उस समय वैदिक व्यवस्था थी, उस समय यज्ञों का प्रचलन हो चुका था और यज्ञ में जो भी आहुति दी जाती थी उसको अग्नि ही ग्रहण करके देवताओं तक पहुंचाते थे। एक चीज और याद रखना कि जो मध्यस्थता थी वो दो देवता निभाते थे, पहले इंद्र और दूसरे अग्नि। तो ये दो देवता इंद्र और अग्नि थे जो मध्यस्थता करते थे। जो भी अग्नि के माध्यम से या यज्ञ आहुति के माध्यम से जो भी बलि दी जाती थी वो ये दोनों देवता स्वीकार करते थे और अन्य देवताओं तक पहुंचाते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं वरुण की। तो इनको वरुण को असुर भी कहा गया है, इनको ऋतस गोपा कहा गया, मतलब ऋतुओं का राजा। ऋतस मतलब ऋतुओं का राजा भी कहा गया है। फिर आगे बात करते हैं शिव देवता की। सोम देवता, जो कि पता है कि ये पेय पदार्थ के देवता थे या मदिरा कह सकते हैं उसके देवता थे। और जो नवा मंडल है वो सोम देवता को ही समर्पित है। और अगर बात करते हैं ऋग्वेद में तो 144 बार सोम देवता का वर्णन हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं इंद्र की। तो इंद्र को बादल और वर्षा का देवता भी कहा जाता था। ये एग्जाम में भी आया है कि बादल और वर्षा का देवता किसे कहा गया है, तो इंद्र को ही बादल और वर्षा का देवता कहा गया है। फिर आगे बात करते हैं मित्रों ऋत। तो ऋत की व्याख्या की गई है। ऋत का मतलब क्या होता है, तो ऋत का मतलब बड़ा है स्पष्ट रूप से ऋग्वेद में बताया गया है कि ऋग्वेद में ऋतस के बारे में बताया कि यह सृष्टि की नियमितता थी, मतलब जो सृष्टि थी उसको नियमित करने वाली एक शक्ति थी ऋत। ठीक है, इसके अलावा भौतिक और नैतिक जो भी व्यवस्था थी उसका सही से संचालन करने के लिए जिम्मेदार भी ऋत थे। इसके अलावा अंतरिक्ष और अंतरिक्ष में जो नैतिक व्यवस्था थी उसको चलाने वाली भी एक जो शक्ति थी वो ऋत थी। तो ऋत का धार्मिक दृष्टिकोण से, नैतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान था और ऋत को सृष्टि की नियमितता या सृष्टि को क्रम से या क्रमिक रूप से चलाने वाला एक शक्ति कहा गया है और भौतिक नैतिक व्यवस्था का भी संचालक कहा गया है, जो इस व्यवस्था को संचालित करते थे। अंतरिक्ष और नैतिक व्यवस्था का भी ऋत को संचालक कहा गया। ठीक है, आगे बात करते हैं देवताओं की। तो देवताओं को याद करते थे, देवताओं को बलि दी जाती थी। क्योंकि आर्य लोग यज्ञ का संचालन कर चुके थे, यज्ञों के माध्यम से देवताओं को स्मरण किया जाता था, उनको आहुति दी जाती थी। तो यज्ञ के माध्यम से देवताओं की स्तुति करने के दो तरीके थे। पहला था देवताओं की स्तुति का स्तुति पाठ, मतलब याद करना, मंत्रोच्चारण करना इत्यादि। ठीक है, दूसरा होता था यज्ञ। ठीक है, अगर बात करते हैं जैसा भी बता चुके हैं कि यज्ञ में इंद्र और अग्नि दो ही ऐसे देव थे जो यज्ञ में जो आहुति देती थी उनको आहूत करने के लिए ये देवता आहूत होते थे या बुलाए जाते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो बलि दी जाती थी यज्ञों में, क्योंकि वैदिक काल व्यवस्था चल रही थी, इस समय जो बलि दी जाती थी वो पशु बलि ना के बराबर थी और जो बलि दी जाती थी वो साक या जौ की ही आहुति दी जाती थी या उनकी बलि दी जाती थी। ठीक है, और एक चीज और, जब अनुष्ठानिक और या याज्ञिक मंत्र पढ़े जाते थे, जब आहुति में नहीं पढ़े जाते। ठीक है, जब बलि दी जाती थी तो उस समय क्या होता था मित्रों, अनुष्ठानिक या याज्ञिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे और जब बलि नहीं दी जाती तब आपके याज्ञिक और अनुष्ठानिक मंत्र पढ़े जाते थे। ठीक है, और अगर दोनों की बात करते हैं कि देवताओं की स्तुति लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे, दो थे, एक था तरीका स्तुति पाठ, दूसरा यज्ञ। अगर दोनों की तुलना करते हैं तो वैदिक काल में स्तुति पाठ पर अधिक बल दिया गया है यज्ञ की तुलना में। ठीक है, आगे बात करते हैं यज्ञ का उद्देश्य क्या होता था। तो वैदिक काल के लोग थे वो यज्ञ के माध्यम से धन, धान, संपन्नता, संतान, निरोग रहना इत्यादि संबंधित चीजों को मांगते थे। इसका मतलब ये होता था कि जो वैदिक आर्य लोग थे या वैदिक लोग थे उनका यज्ञ करने का एकमात्र उद्देश्य था इहलौकिक, मतलब वो पारलौकिक में इतना विश्वास नहीं करते थे, वो इहलौकिक में विश्वास करते थे और इस लोक को अच्छा और सुरक्षित बनाने के लिए ही यज्ञ करते थे, जिनका मुख्य उद्देश्य संतान उत्पत्ति, धान, आरोग्य यही था। ठीक है, आगे बात करते हैं जो मंडलों की बात करते हैं, जो कि पहले बता चुके हैं 10 मंडल हैं, बार बार कहता हूं, जिसमें से पुरुष सूक्त की बात कर रहे हैं, 10 मंडल की बात करते हैं। तो 10 मंडल में 2 से लेकर 8 तक सर्वाधिक, 2 से 9 तक सर्वाधिक प्राचीन माने गए हैं। पहला और 10वां मंडल है वो बाद में जोड़ा गया है। और मंडल की ही बात करते हैं तो उसमें एक तीसरा मंडल आता है। तीसरे मंडल में ही
गायत्री मंत्र है। याद रखिएगा मित्रों, जो 10 मंडल में जो तीसरा मंडल है वो गायत्री मंत्र से संबंधित है और जो इसकी रचना विश्वामित्र जी ने की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है और इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी और ये गायत्री मंत्र सविता को या सूर्य देवता को समर्पित है या उनकी स्तुति में गाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसकी बात करते हैं देवताओं की, जैसे कि बता चुके कि 3 देवता थे, पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश। पृथ्वी के अगर देखें तो अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति और सरस्वती, मतलब सरस्वती को नदियों की देवी कहा गया है। बाकी अग्नि, पृथ्वी, सोम सबको जानते ही हैं आप लोग। और अग्नि की बात करते हैं तो ये पृथ्वी में अग्नि ही सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। फिर दूसरी बात करते हैं अंतरिक्ष की, तो इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन, आप, ये सारे अंतरिक्ष के देवता थे और इन देवताओं में सबसे प्रमुख स्थान इंद्र का था। तीसरे स्थान की बात करते हैं आपकी आकाश की, तो मित्रों आकाश में सूर्य, घोष, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, आदित्य और उषा, ये आकाश से संबंधित देवता थे और इन सारे देवताओं में सूर्य सर्वप्रमुख स्थान रखते थे। ठीक है, तो सूर्य सबसे प्रमुख स्थान रखते थे। लेकिन अगर सारे देवताओं की बात करते हैं तो इन सारे देवताओं में इंद्र का महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, ये वैदिक कालीन व्यवस्था की बात कर रहे हैं अभी। उसके अलावा कुछ शब्द दिए गए कैसे संबंधित और आर्थिक जीवन संबंधित, आइए उनको एक बार नजर डाल लेते हैं। तो मित्रों अगर बात करते हैं हल, तो हल का मतलब होता है सिरा। सीता की बात करते हैं तो जो हल की जो रेखाएं होती थी उनको हम लोग सीता कहते थे उस समय। वेकनाट क्या थे? वेकनाट को सूदखोर कहते थे, जो उच्च दरों पे ब्याज दिया करते थे। याद रखिएगा, वेकनाट का मतलब होता है सूदखोर, जो सूद देते थे या ब्याज पे पैसे देते थे और इनकी जो दर होती थी बहुत ही उच्च होती थी या ऊंची दरों पे ब्याज दिया करते थे। फिर एक आती है श्री, तो जो बुनाई करने वाली महिलाएं होती थी उनको श्री कहा गया है। कुसीद माने ऋण होता है, जो भी हम लोग लेते थे ऋण उसे कुसीद कहा गया है। कुसीदन क्या होता था? जो व्यक्ति किसी को भी ऋण देता था तो ऋण देने वाले व्यक्ति को ही कुसीदिन कहा गया है। बात करते हैं बेमन की, तो बेमन का मित्र मतलब होता है करघा। रय का मतलब होता है संपत्ति। याद रखिएगा, ये आया भी है कि रय का मतलब होता है संपत्ति। और जैसे अभी मैंने बताया था भीषज, भीषज का मतलब होता है वैद्य या आधुनिक समय कहें तो डॉक्टर। ठीक है, पूषण की बात करते हैं तो पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनकी स्थिति बदल गई और ये पशुओं के स्थान पर शूद्रों के देवता हो गए। ठीक है, याद रखिएगा, पूषण पशुओं के देवता थे और उत्तर वैदिक काल में आते आते ये शूद्रों के देवता हो गए। फिर उसके बाद बात करते हैं नासत्य की, तो नासत्य को ही अश्वनी कुमार कहा गया है। और एक बात और याद रखिएगा, जब 1400 ईसा पूर्व का बोगस गोई का अभिलेख की बात करते हैं, जिसमें हिटन्नी और मितन्नी राजाओं के बीच में संधि की बात चली है, संधि हुई है, तो उसमें संधि में जो उपस्थित होने वाले देवता थे उसमें इन वरुण, मित्र और 2 नासत्य पुत्र भी थे, जिन्हें 2 अश्वनी कुमार भी कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं नदी की, तो सरस्वती थी, उनको नदी की देवी कहा गया था ऋग्वैदिक काल में। याद रखिएगा मित्रों, सरस्वती को नदी की देवी कहा गया। कंफ्यूज मत होइए अगर आ जाएगा कि ऋग्वैदिक काल में सरस्वती कौन थी। अगर दे दिया जाए विद्या की देवी, नदी की देवी, तो आप लोग नदी की देवी में टिक कीजिएगा, सरस्वती को विद्या की देवी के लिए मत टिक कीजिएगा। लेकिन अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तो याद रखिएगा मित्रों, सरस्वती जो माता थी उन्होंने नदी की देवी के स्थान पे विद्या की देवी हो गई या विद्या की देवी कहलाई जाने लगी। ठीक है, अब बात करते हैं रुद्र शिव की, तो रुद्र शिव है, उनका जो अर्थ है वो त्र्यंबकम रूप के रूप में लिया गया है। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, जो आपका महामृत्युंजय मंत्र है वो भी वैदिक काल में ऋग्वेद में दिया गया है। और महामृत्युंजय मंत्र के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, भारतीय हिंदू में तो इसका बहुत ही प्रभाव है, प्रभावकारी मंत्र है। कहते हैं कि इस मंत्र के प्रयोग से मनुष्य मृत्यु के मुख से भी वापस आ जाता है, काल के ग्रास से भी वापस आ जाता है। तो जो महामृत्युंजय मंत्र है वो भी ऋग्वेद में ही दिया गया था। तो मित्रों, ये था आपका वैदिक व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन और आर्थिक और धार्मिक से संबंधित कुछ शब्दावलियां। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए इतना बहुत है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और जानेंगे वेदों संबंधित, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद,
इससे संदर्भ में आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक स्थिति के बारे में क्या बताया गया है, तो अगले बारे में उसके विषय में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।